वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता सक्रिय हैं। इसी कड़ी में लगातार सभी नेता डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं नेटवर्क 10 की टीम बुलंदशहर सदर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत कर रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको बुलंदशहर, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी और मेरी सहयोगी दीप्ति द्विवेदी मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल बुलंदशहर में क्या कुछ हालात हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। धन्यवाद पूजा। वंदे मातरम। हम लोग बुलंदशहर में मौजूद हैं। कल से तकरीबन 12 घंटे हमें यहाँ पे हो गए हैं और बहुत सारे लोगों से अनऑफिशियल भी, बिना कैमरे के भी मुलाकात हुई। बिल्कुल टेम्परामेंट पूरा है। 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया हुआ है। अब उसको किस तरीके से बचा के रखना है, उसको लेकर तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह भी अनूप शहर आएंगे और बुलंदशहर की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट अनूप शहर को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट, मतलब इस चुनाव को यदि देखा जाए और सारी व्यवस्था को देखा जाए, निचोड़ अगर क्रिकेट की निगाह में गए तो एक भारतीय जनता पार्टी नो बॉल पर भी खेलने का प्रयास कर रही है और गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पे उतरे हुए हैं। आज गठबंधन के जो अगुवा हैं अखिलेश यादव, वो उनका रथ भी आज बुलंदशहर आएगा और बुलंदशहर में तमाम तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो बने हुए हैं। मेरी सहयोगी दीप्ति भी हमारे साथ है। हम लोग चाय की चर्चा पर, यहाँ पे एक दुकान है दिलशाद टी स्टॉल। ये दिलशाद टी स्टॉल जो है ये तीसरी पीढ़ी है, जो तीसरी पीढ़ी, कभी इनके बाबा ने, दिलशाद के बाबा ने कभी इसको दुकान को शुरू किया था, फिर इनके जो पिता थे उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया और अब वो तीसरी पीढ़ी आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर एक जमावड़ा लगता है। जो शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो चाय के शौकीन लोग होते हैं, वो सुबह आते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी मिली तो हम लोगों ने सीधे, मैंने कहा दर्शकों को सीधा यहाँ से जोड़ेंगे। दीप्ति, एक प्रतिक्रिया आपकी, ये जो हम 12 घंटे यहाँ रहे हैं, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए राजकुमार जी, जिस तरह से यहाँ पर चुनावी अखाड़ा आ पहुंचा और आज लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पहुंच रही हैं और सुबह का वक्त देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार बरखा, बादल, बारिश भी जारी है और जिस तरह से मौसम का पारा लुढ़क रहा है, लेकिन सियासी पारा हाई होता जा रहा है क्योंकि अमित शाह का भी दौरा है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो वहीं आज अखिलेश यादव का रथ भी पहुंच रहा है और उसके साथ ही पब्लिक ओपिनियन भी लगातार हम ले रहे हैं, तो इससे मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है, तो हमने जितने लोगों से यहाँ पर बात कर जानने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये रेलवे रोड है, एक बार मैं यहाँ का नज़ारा जरूर दिखाने का प्रयास करूंगा क्योंकि यहाँ पे ये मोटर मार्केट है। मोटर मार्केट के अलावा यहाँ से लोग आते जाते हैं क्योंकि बुलंदशहर की यदि बात करें तो बुलंदशहर की जो सदर सीट है, उस सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिरोही यहाँ से विधायक थे। फिर उनकी अकाल मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे उपचुनाव में जीती, लेकिन इस बार यहाँ कैंडिडेट चेंज हुआ है और उसको तमाम तरह के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों में गुटबाजी भी बताई जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक इस तरीके का माहौल है और एक अनुशासित पार्टी अपने आप को बताते हैं, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण दिखता है। यहाँ पर देखते हैं, दिलशाद टी स्टॉल पर चलेंगे और सबसे पहले इस दुकान के मालिक से एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। ये दिलशाद भाई हैं। दिलशाद भाई, आपका स्वागत है। ये चाय की दुकान कब से आपकी चल रही है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिएगा। 30 सालों से दुकान है चाय की, हमारी बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, प्रतिदिन कितने दूध का इस्तेमाल हो जाता है चाय में? देख देते हैं 40-50 किलो दूध। 50 किलो दूध की चाय यहाँ पे मिल जाती है। बाकी और भी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग। अच्छा, क्योंकि राजनीति की बातें जरूर करने की आवश्यकता है क्योंकि राजनीति का दौर है। क्या नाम है आपका? मेरा अब्बास। अच्छा, क्या करते हैं अब्बास जी? मेरी स्पेयर पार्ट की दुकान है। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है आपकी, तो आप व्यापारी हैं। ये जो दौर है, पॉलिटिकल जो दौर है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, यहाँ बुलंदशहर के मुद्दे क्या हैं चुनाव के? खराब सड़कें हैं, बेरोजगारी है, ये तो सभी जगह है। हमारे यहाँ सेवर लाइन शहर में खुदी हुई है, जो जिनके गड्ढे अभी तक भरे नहीं गए हैं। यहाँ पर जो है पब्लिक को बहुत परेशानी है। मतलब काम चल रहा है लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, बंद हो गया है और सड़क भी ढकनी है, लेकिन यहाँ पर कोई रोड बनाने वाला नहीं है और शहर को कोई देखने वाला भी नहीं है। क्या कहेंगे?
ऐसा है जी, यहाँ के रोड के तो हालात बिल्कुल ख़राब ही हैं बिल्कुल। ये तो पब्लिक ही परेशान है इस मामले में। और क्या और क्या मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि आपके पास जीवन का अनुभव है, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, कोई एक ऐसी याद हो आपकी कि जो पुराना जो दौर रहा हो उस दौर में कोई पॉलिटिकल याद हो, क्योंकि कल्याण सिंह जैसे, बनारसी दास जैसे लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, पहले तो चले ही ये दौर बढ़िया, जो जो भी थे पहले। अब हालात वो ऐसे बढ़िया नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, उस समय कैसी राजनीति होती थी? बहुत बढ़िया हो गई पहले, कोई गलत नहीं हुई थी। जैसे कोई घटना याद हो आपको? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई वो नहीं है यार। ठीक है, क्या नाम भैया आपका? अथर नाम है। अच्छा, अथर क्या काम करते हैं? बस यहीं रहते। अच्छा जी। दुकान पे इस पे? हाँ, दुकान ये चाय की दुकान आपकी है? मेरी मान लो। अच्छा। बड़े बड़े भाई की है। नहीं ठीक है, सही बात है, कोई भावनात्मक जुड़ाव भी होते हैं और होने भी चाहिए। क्या कहेंगे इस दौर में ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जी, पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है, इसमें जो चुनाव होना चाहिए वो जातिवाद पर नहीं होना चाहिए, विकास के आधार पर होना चाहिए। सही बात। अगर आप जातिवाद पर चुनाव करेंगे तो ये चुनाव जो है फिर वो उसी मुद्दे पर पहुंच जाएगा, हिंदू मुस्लिम। आप अगर वोट मांग रहे हैं तो विकास के नाम पर मांगिए, उस पर वोट मिलेगा आपको। इस तरीके से वोट नहीं मांगना चाहिए कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ये हैं, आप जाट हैं, आप ठाकुर हैं। वोट मांगिए और काम करिए। आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे काम करेंगे ना तो आपको इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मैदान में आकर के अपने आप को जनवाएं कि हम ये हैं। आज ये इस चुनाव के अंदर योगी जी, अमित शाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ करा नहीं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ जातिवाद के अलावा इन्होंने और कुछ भी नहीं करा इसके अलावा। अच्छा, ये जो दौर है, यहाँ का कोई एक स्थानीय मुद्दा जिस मुद्दे के आधार पर आप वोट देने जाएंगे? ऐसा स्थानीय मुद्दा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हर तरफ तो बेरोजगारी है, सड़कें है नहीं। आज तक जिला बुलंदशहर ने कहीं कोई तरक्की नहीं की। यहाँ के बड़े बड़े एमएलए भी हो गए, विधायक भी रह चुके हैं, आगे भी तरक्की, पीछे भी रह चुके हैं, लेकिन किसी ने बुलंदशहर पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं खड़ा करा कि जिसपे विकास दिखाया गया हो किसी पार्टी ने कि जी बुलंदशहर में हमने ये विकास किया, इस पे आप वोट दो। बुलंदशहर तो जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका गढ़ रहा है। जो काला आम एक जगह है जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि काले आम पर निश्चित तौर पर, क्योंकि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस समय हिंदू मुसलमान तो था नहीं, देश की आज़ादी के लिए बात थी। तो कोई एक ऐसी घटना आपको याद हो? नहीं, ऐसी तो कोई घटना याद नहीं है। सबसे आगे रहा बुलंदशहर क्रांति में। यहाँ 60 डेड बॉडी एक दिन में आई है, जिसमें के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी यहाँ पे आना पड़ा बुलंदशहर के अंदर। एक बराबर में ही गांव है सिखेड़ा, उस गांव के अंदर भी आना पड़ा। सैदपुर गांव है यहाँ, वो भी स्वतंत्रता सेनानी और आर्मी में आज भी वहाँ सबसे ज्यादा जो है बच्चे लड़के हैं आर्मी के अंदर आज की डेट में। ये राजनीति जो हो रही है, इन राजनीतिक लोगों को क्या उससे कुछ सीख लेनी चाहिए? हाँ, सीख लेनी चाहिए। आर्मी वो कर रही है अपने देश के लिए, सब कुछ वो है उसके जैसा वे लोग काम कर रहे हैं। आर्मी हमारे देश को सब जितने भी यहाँ चैन से सोते, वो आर्मी की और फौजियों की बदौलत है। वो इनको भी उनके आधार पे 50% 60% जैसा वे देश के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर देते, ऐसा इन्हें भी मतलब मेहनत करनी चाहिए अपने देश की जनता के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि दौर जो रहा है, क्योंकि सिखेड़ा और सैदपुर जिन दो गांवों का जिक्र कर रहे हैं, वो दो गांव ऐसे हैं कि जो आज़ादी से लेके अभी तक की भी जो आर्मी है, जो हमारी सेना है, भारतीय सेना है, उस भारतीय सेना के लिए एक और जानकारी दर्शकों को दे दें कि सैदपुर अकेला एक ऐसा गांव है, मेरे ख्याल से पूरे देश में एक ऐसा गांव होगा जहां आर्मी की भर्ती के लिए आर्मी का पूरा सिस्टम वहाँ पे आता है और वहाँ पे भर्तियाँ होती है। शायद ही कोई घर ऐसा होगा। और मुझे एक घटना याद है, क्योंकि मैं उस समय भी पत्रकारिता करता था, जब ऑपरेशन विजय चला था तो उस समय एक दिन में 11 लोगों की, जो 11 हमारे सूरवीर थे, उनकी लाशें एक दिन में आई थी। एक गांव में मातम का माहौल, और 2 सगे भाई थे उनमें जो आर्मी में थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे जो सूरवीर हैं उनकी जो गढ़ है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक सिनेरियो जो चल रहा है उस राजनीतिक सिनेरियो से भी लोग आहत हैं। और क्योंकि दौर जो होता है, एक जो सैनिक होता है, वो सैनिक कहीं ना कहीं वो जाति देख के नहीं लड़ता, वो केवल अपने देश के प्राणों की, अपने देश की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। मैं दीप्सी से कहूँगा, दीप्सी इस मुहिम को और आगे चलाएं।
थैंक यू राजकुमार जी। और देखिए, लगातार विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और यहाँ पर आम जनता के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से जो पब्लिक ओपिनियन हम ले रहे हैं उसको लेकर वो क्या कुछ कहेंगे। मदन लाल जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो कि भीम वाहिनी के हैं, और लेकिन वो सपा आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। थैंक यू मैडम। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि यहाँ पर अभी जो आप लोग चुनाव प्रचार देख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया, जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम बुलंदशहर में 7 सीटों में से 6 सीट जीत रहे हैं और 6 सीटों को बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। जो एक मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। वो इस समय एक ही बात ले रखी है, हिंदू हिंदू, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर के इस बुलंदशहर में पूरे प्रदेश में एक माहौल खराब करने की इनकी जो एक साजिश है वो जनता समझ चुकी है। और ये क्या करेंगे, आप ये देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और देश में भाजपा की सरकार है, और बुलंदशहर में 7 मिनिस्टर यहां से रह चुके हैं, लेकिन आज तक बुलंदशहर को दिल्ली से रेल से नहीं जोड़ा, ना इलाहाबाद रेल से जोड़ा है, ना लखनऊ रेल से जोड़ा है। और जबकि रेल मंत्री हमारे बुलंदशहर का रहा है, आज इनकी केंद्र में सरकार है, तो ये कम से कम रेल से जोड़ दें। जो स्थान के यहाँ स्थानीय मुद्दा है, जनता के मुद्दा है, उन मुद्दों को तो लेते नहीं है, केवल जनता को लड़ाने की बात कहते हैं। एक ही बात कहते हैं कि देश को खतरा है। जब मतलब आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ? विकास नाम की चीज नहीं, लड़ाई नाम की चीज है। इन्होंने विकास नहीं कराया, इन्होंने लड़ाई और व्यवस्था पैदा की है। तो विकास कराएं, विकास के नाम पर इन पर कुछ है नहीं। जनता को बहकाने की बात करते हैं, जनता बहकने वाली है नहीं। अच्छा, पिछले 5 सालों में जो कुछ भी कामकाज किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कोई ऐसा काम जो आपको पसंद आया हो? नया काम तो कोई किया ना। एक ही काम किया है कि 1 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी राम मंदिर के नाम पर। ये तो नया काम किया। किसान से 1 करोड़ में ली और उसी जमीन को 18 करोड़ में बेच दिया। ये तो सबसे बड़ा काम किया। इन्होंने 17 करोड़ रुपए कमा लिया उसमें। ठीक है, तो ये मदन लाल जी ने अपनी बातें रखी हैं और बीजेपी की तरफ से राय रखने के लिए यहाँ पर प्रशांत पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से इन्होंने तमाम बातें कही हैं, आप सुन ही रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि आप तो जाति कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने विकास बहुत करा, मगर तरीके से विकास नहीं करा, मानना ये है। सिविल लाइन बनी बुलंदशहर में, वो तरीके से नहीं बन पाई। ये बीजेपी ने करा, अगर थोड़ा तरीके से बन जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। और महंगाई के ऊपर मैं कहूँगा, बीजेपी ने थोड़ी महंगाई हुई है। गैस सिलेंडर बहुत महंगे हुए हैं, पेट्रोल महंगे हुए हैं। इन्होंने कहा था हम सस्ते करेंगे, बाबा रामदेव जी ने बोला था। आज कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर कब तक बने आदमी हैं? महंगाई चरण सीमा पे आत्मनिर्भर लिमिटेड ही तो बना जाएगा। एक पेट्रोल आप कर रहे 100 रुपये लीटर ऊपर है। ये बीजेपी के लिए थोड़ा वो है। हालांकि बीजेपी ने बहुत तो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं सपोर्ट की तो बात ही नहीं करी। अभी मैंने आपसे कहा ही नहीं सपोर्ट। आज जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी आ रहे हैं, मैं उनकी भी उसमें जाऊंगा जब देखूंगा। फिर योगी जी आएंगे जब जाऊंगा, जब मैं सपोर्ट को देखूंगा कि कहाँ वोट देना चाहिए। अभी 10 फरवरी बहुत दूर है, अभी से मैं ये नहीं कह सकता वोट कहाँ जाएगी मेरी। अच्छा, मतलब आपको अभी कंफर्म नहीं है और अभी आपको किसी भी पार्टी पे विश्वास नहीं है? नहीं, सब एक दूसरे पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, मगर करती कुछ नहीं है। 10 फरवरी को मतदान होना है और आपका फैसला अभी कहीं किसी पार्टी की तरफ? मैं दोनों तरफ की बात सुन के जब फैसला करूंगा। अभी 10 फरवरी बहुत दूर है। तो आज तो दोनों पार्टी आ रही है, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं। आ रहे हैं, यानी कि ना कि बुलंदशहर में आ रहे हैं। नहीं, अनूप शहर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग का आना जाना तो रहता है ना? नहीं, अनूप शहर में नहीं जा पाऊंगा। जयंत चौधरी अखिलेश जी के। अरे, इससे पहले तो बुलंदशहर आए हुए थे अमित शाह जी, तो आपकी बातचीत नहीं हो पाई? नहीं, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। और हमारे साथ सुनील जी भी हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। जी, कहिए अपनी बात। मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है और मैं व्यापार मंडल से हूँ। देखिए, वोट करते समय बेईमान सबसे पहले जनता होती है, बाद में गाली बकती है प्रत्याशियों को, और बाद में जो जीत जाता है उसको गाली बकती है। हम धर्म, जाति, मजहब के नाम पर तो वोट देते हैं, और बुलंदशहर में भी ऐसा ही है। अगर धर्म जाति पर वोट ना दिया गया तो जाति समीकरण देख लीजिए। जो प्रत्याशी हैं ना, जाति समीकरण के हिसाब से ही टिकट दिया गया है। जो काम व्यापारी के लिए माननीय मुलायम सिंह कर गए, वो अखिलेश ने नहीं किया। लेकिन बाबा की सरकार में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, सुरक्षा। मैं उत्तर प्रदेश की पूरी की बात करता हूँ। यहाँ बुलंदशहर में जेल से भी फिरौती मांगी जाती थी और वो फिरौतियाँ बंद हो गई। और मैं कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, वो तो हिंदू कम्युनिटी के ही आदमी मांगते थे अंदर से। बात जात मजहब को से, धर्म से जब उठकर हम विकास पर और अपनी बात को अच्छे रखकर
वोट मांगेंगे या प्रत्याशी से कहेंगे कि भाई हम तुम्हें इस मुद्दे पर वोट देंगे, तो प्रत्याशी तो ये समझ लो उनको तो जिस मुद्दे पर वोट मिलेगा वो मुद्दा उठाएंगे। हम जाति का मुद्दा उठाएंगे तो वो जाति करेंगे, हम धर्म का मुद्दा उठाएंगे तो वो धर्म करेंगे। बेईमान जनता है, बेईमान प्रत्याशी नहीं है। ठीक है, आपकी ये प्रतिक्रिया और आप व्यापार मंडल से, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप बताएं जो 2 दिन पहले अभी बजट पेश किया गया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बजट में कॉरपोरेट के लिए 12% से 7% आ गया है, और जो वो था पूरा का पूरा, उसमें 1% भी जो 10% कर दिया है, 10 लाख से ऊपर 20 लाख कर दिया है। ये व्यापारियों की कमर तोड़ने के लिए सरकार हमेशा इधर से उधर से मतलब टैक्स के रूप में इस कदर तोड़ रही है। महंगाई जो है सारा टैक्स के ऊपर जा रही है। जीएसटी में जब हम जीएसटी में एक बार प्रॉफिट पर 2% टैक्स दे देते हैं तो व्यापारी से 2% टैक्स बाद में क्यों मांगा जाता है? इतना त्रस्त है व्यापारी इस समय, लेकिन क्या है वो सुरक्षा के नाम पर चुप बैठ जाता है कि कम से कम मुझे सुरक्षा तो है। अगर किसी भी दूसरे दल ने किसी बार ये कह दिया कि मैं, और हमें विश्वास आ गया कि हम इनकी पार्टी में सुरक्षित हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए वो आदमी एकदम भाग जाएगा। लेकिन अभी कोई किसी के पास विकल्प नहीं है सुरक्षा का। ठीक है, तो यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और राजकुमार जी देखिए किस तरह से यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ, क्योंकि दिलशाद भैया की चाय बड़ी फेमस है और हमने भी पी। वाकई में यहाँ पे चाय बहुत ही अच्छी मिलती है। आप लोग भी अगर बुलंदशहर आए तो इनकी चाय जरूर पीजिए। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो चुनावी अखाड़ा लगा हुआ है, इसीलिए लगा क्योंकि हमें इस बारे में पता चला कि यहाँ पर लोग आते हैं चाय पीने के लिए। तो हम भी आज सुबह जब यहाँ चाय पीने के लिए पहुंचे और चुनावी माहौल जानने के लिए पहुंचे तो ये मिली जुली प्रतिक्रियाएं लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल लोग भी आते हैं और साथ ही आम जनता भी यहाँ पर चाय पीने के लिए आती है। तो फिलहाल कुल मिलाकर ये है कि अभी लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझ नहीं पा रहे कि उन्हें वोट कहाँ करना है। अभी लगातार मतभेद जो है वो स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। क्यों राजकुमार जी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीप्सी इस चीज़ को ऐसे मानना चाहिए कि लोकतंत्र में बहुत बढ़िया बात कही। और मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर मानता हूँ इस चीज़ को कि व्यक्ति को तोल के देना चाहिए। हमेशा नेता को देखिए और देखकर तय कीजिए कि वोट हमें किसको देनी है। जब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ठीक है, जब हम लोग अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो ये जितनी भी पार्टियां हैं ये भी अच्छे व्यक्तियों को चुनना चालू कर देंगे। हम लोग बदलें सबसे पहले। वोट हमारा अधिकार है। हम वोट की चोट कहाँ करते हैं? जाति धर्म पर। जब हम इससे उठकर वोट अच्छे इंसान को करेंगे तो जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी, वो सब अच्छे लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो यहाँ पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं पूजा। और देखिए किस तरह से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर अभी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनको और भी कहीं ना कहीं तमाम हद तक काम करने की जरूरत है। यहाँ पर आने के बाद और लोगों की राय जानने के बाद महसूस यही हो रहा है कि लोगों को अभी और भी कामकाज करने की तमाम पार्टियों को जरूरत है। फिलहाल विकास का जो मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, वो अभी लगातार फील्ड में बरकरार है। सोचने की जरूरत है कि अपने मत का वो सही से प्रयोग करे, क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाला देश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि युवा ही आने वाले समय का भविष्य है। और ऐसे में अपने मत का प्रयोग कैसे करना है, कहां करना है, ये तो मतदाताओं को खुद डिसाइड करना होगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम ऐसी ही कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।